इस वीडियो में हम कैन से संबंधित कई सारे यूजेस देखने जा रहे हैं। जैसे हम इसमें देखेंगे कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। इसमें हम कैन बी से संबंधित दो तरह के यूजेस देखेंगे और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कैन हैव से संबंधित चार तरह के यूजेस। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला यूज हम देखते हैं कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब देखिए कि आप बताना चाहते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या एबिलिटी है, आपके पास क्या क्षमता है, आप क्या क्या करने के योग्य हैं, या फिर आप ही नहीं कोई भी क्या क्या करने के योग्य है, वो क्या कर सकता है या फिर कोई चीज़ क्या कर सकती है। जैसे आप ये बताना चाहते हैं कि आप 3 भाषाएं लिख पढ़ और बोल सकते हैं, मीन्स आई कैन रीड राइट एंड स्पीक 3 लैंग्वेजेस। आई कैन रीड राइट एंड स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यानी आपके अंदर यह एबिलिटी है, आपके अंदर यह क्षमता है, आपके अंदर यह योग्यता है प्रेजेंट में, राइट, कि आप 3 भाषाएं लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो एबिलिटी बताने के लिए, किसी की भी एबिलिटी बतानी हो, किसी चीज़ की एबिलिटी बतानी हो कि वह क्या कर सकती है या फिर क्या कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति की एबिलिटी बतानी हो, तो आप कैन का यूज़ करते हैं। इससे आप भली भांति परिचित हैं, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। सी कैन नॉट रीड। सी कैन नॉट रीड यानी वो पढ़ नहीं सकती, यानी उसको पढ़ने नहीं आता है, उसके अंदर यह एबिलिटी नहीं है, उसके अंदर यह पावर नहीं है कि वो पढ़ सके, उसको पढ़ने आता ही नहीं है। सी कैन नॉट रीड, राइट। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, चूँकि इस कैन के बारे में आप बहुत पढ़ चुके हैं। आगे हम चलते हैं। कैन बी प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन या फिर एडवर्ब। अब देखिए कैन बी के बाद जब हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव, नाउन या फिर एडवर्ब एटसेट्रा का, तो ये बताता है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी होने की अवस्था, कि कोई क्या हो सकता है, कहाँ तक पॉसिबिलिटी है, कहाँ तक यह पॉसिबल है कि कोई कहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है, किस अवस्था में हो सकता है, कैसा हो सकता है। जैसे हम ये गेस करें, हम ये बताएं कि किसी लड़की को आपने देखा बस स्टैंड पे और आप ये कहना चाहते हैं कि सी कैन नॉट बी एट होम, क्योंकि तो आपने तो उसको बस स्टैंड पे देखा था। सी कैन नॉट बी एट होम यानी वो घर पे नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने उसे बस स्टैंड पे देखा था। तो यह होने की अवस्था है, कोई कहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है। सी कैन नॉट बी अ डॉक्टर यानी वो डॉक्टर नहीं हो सकती है। सी कैन बी ए नर्स, वो नर्स हो सकती है। स्टेट ऑफ बीइंग, तो जब आप स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं तो आप कैन बी और उसके बाद एडजेक्टिव या फिर नाउन या फिर एडवर्ब एटसेट्रा का यूज़ करते हैं। 2 एग्जाम्पल और देखिए। सी कैन बी एट होम यानी वो घर पे हो सकती है, संभावना बनती है कि वो घर पे हो, क्योंकि अक्सर इस टाइम वो घर पे ही होती है। तो सी कैन बी एट होम। या फिर यू कैन बी रॉन्ग। यू कैन बी रॉन्ग यानी तुम गलत हो सकते हो, कोई भी गलत हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसा पॉसिबल है। यू कैन बी रॉन्ग, तुम गलत हो सकते हो, राइट। या फिर आप ये कह सकते हैं अ बॉस कैन नॉट बी रॉन्ग। अ बॉस कैन नॉट बी रॉन्ग यानी बॉस जो है वह गलत नहीं हो सकता है। तो बॉस कैसे गलत हो सकता है भाई, गलत भी कहे तो उसको सही मानना पड़ेगा, तो बॉस गलत नहीं हो सकता है, राइट। तो कैन बी स्टेट ऑफ बीइंग, कैन बी प्लस नाउन एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। आगे देखते हैं कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पैसिव वॉइस में करते हैं। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होगा, राइट, सब्जेक्ट नहीं होगा, राइट। हम ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है या फिर क्या किया गया या फिर क्या किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ह्यूमन नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। ह्यूमन नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड यानी मानव का जो स्वभाव है वह बदला नहीं जा सकता है। तो बदला नहीं जा सकता है, बदलेगा कौन, ये नहीं है, यानी सब्जेक्ट नहीं है। फोकस किस पे है, ह्यूमन के नेचर पे, ऑब्जेक्ट पे है। किस चीज़ के बदलने की बात हो रही है, तो ह्यूमन के नेचर की। तो ह्यूमन का नेचर बदला नहीं जा सकता है, पैसिव वॉइस है, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपका मोबाइल गिर कर टूट गया, राइट, स्क्रीन डैमेज हो गया, तो फिर आपके फ्रेंड ने कहा द मोबाइल कैन बी रिपेयर्ड। द मोबाइल कैन बी रिपेयर्ड यानी मोबाइल की रिपेयरिंग की जा सकती है, मोबाइल की रिपेयरिंग की जा सकती है। करेगा कौन नहीं दिया हुआ है, क्या चीज़ रिपेयर होगी ये दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है, राइट। ऑब्जेक्ट पे फोकस है, तो द मोबाइल कैन बी रिपेयर्ड, राइट।
एक और एग्जाम्पल देखिए कि प्रोमिसेस कैन बी ब्रोकन। प्रोमिसेस कैन बी ब्रोकन यानी वादों को तोड़ा जा सकता है। तोड़ेगा कौन? हो सकता है हर कोई तोड़े, राइट? कोई कोई नहीं भी तोड़ सकता है। वैसे आप मत तोड़िएगा। प्रोमिसेस कैन बी ब्रोकन या सिर्फ कहने के लिए है, नहीं तोड़ना चाहिए। सो प्रोमिसेस कैन बी ब्रोकन, वादों को तोड़ा जा सकता है। कौन तोड़ेगा? नहीं दिया गया है, फोकस प्रोमिसेस पे है, राइट? पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में हमने देखा कि यूज़ किया गया कैन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। अगला यूज़ देखिए, कैन हैव प्लस नाउन, राइट? ये अक्सर स्ट्रक्चर होता है, कैन हैव प्लस नाउन एटसेट्रा, राइट? अब देखिए कि आप संभावना ये निकालिए, आप ये संभावना शो करिए कि आपके पास क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, राइट? मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? आपके पास क्या क्या चीज़ हो सकती है? यहाँ पर हैव का जो प्रयोग है वह पास रखने के लिए, पास होने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में आप यू कैन हैव अ कार, यू कैन हैव ए बेंगलोर, यू कैन हैव अ हाउस इन अ बिग सिटी, राइट? तो आपके पास क्या क्या हो सकता है, अगर ये बताना हो तो कैन हैव का यूज़ करिए, उसके बाद नाउन एटसेट्रा का यूज़ करिए। जैसे ही कैन हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, ही कैन हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल उसके पास कार हो सकती है। इसमें पैसा नहीं कमाता है, हो सकता है अगले साल संभावना बन रही है कि खूब पैसा कमाना शुरू कर दे तो वह कार ले लेगा, उसके पास कार हो सकती है। ही कैन हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही कैन हैव सम टाइम, ही कैन हैव सम टाइम यानी उसके पास कुछ समय हो सकता है, राइट? यानी ठीक से अपने टाइम को मैनेज करे तो हो सकता है कि उसके पास कुछ समय निकल आए। तो यहाँ पर रखने की बात हो रही है, यहाँ पर भी पास में होने की बात हो रही है। ही कैन हैव सम टाइम, उसके पास कुछ समय हो सकता है। या फिर दे कैन नॉट हैव अ बिग हाउस, उनके पास पैसा नहीं है, राइट? गरीब हैं, तो ही कैनॉट हैव अ बिग हाउस, उनके पास बड़ा घर नहीं हो सकता है। काम चलाने के लिए थोड़ा छोटा सा घर होगा, लेकिन कैनॉट हैव अ बिग हाउस पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको बताना है कि उसके पास ये होना पॉसिबल नहीं है या फिर पॉसिबल है, तो फिर हम कैन हैव का यूज़ करते हैं, कैन हैव। और जो चीज़ उसके पास हो सकती है उस चीज़ की इंग्लिश कैन हैव के बाद होती है, राइट? नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर आपने ये बताया कि किसी के पास या फिर आपके पास क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन यही आपको बताना हो कि किसी के पास क्या चीज़ हो सकता था, पास्ट की बात बतानी हो। तो जब पास्ट की बात बतानी हो यही चीज़ कि किसी के पास क्या हो सकता था, तो आप यूज़ करते हैं कैन हैव प्लस हैड प्लस नाउन एटसेट्रा का। जैसे ही कैन हैव हैड अ बाइक, ही कैन हैव हैड अ बाइक यानी उसके पास बाइक हो सकती थी, अब नहीं है। पहले संभावना बनती थी, पहले संभव था, हो सकता है कि पहले काफ़ी पैसे थे उसके पास, अब नहीं है। तो पहले हो सकता था, अब पॉसिबल नहीं है। ही कैन हैव हैड अ बाइक यानी उसके पास बाइक हो सकती थी, राइट? तो पास्ट में कोई चीज़ किसी के पास हो सकती थी ये बताना हो। आई कैन हैव हैड सम टाइम यानी मेरे पास समय हो सकता था, मेरे पास कुछ समय हो सकता था, लेकिन मैं दो दो काम कर रहा हूँ, दो दो जगह काम कर रहा हूँ, तो अब समय नहीं बच रहा। एक जगह काम कर रहा होता तो मेरे पास समय हो सकता था, राइट? तो आई कैन हैव हैड सम टाइम, मेरे पास कुछ समय हो सकता था, राइट? नो डाउट, क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, कैन हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन हैव टू। अब जैसे देखिए हम कहते हैं कि अरे यार वहाँ मुझे जाना पड़ सकता है, मुझे यहाँ रुकना पड़ सकता है, यानी संभावना हम बताते हैं। हम ये बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, राइट? आई कैन हैव टू गो देयर, आई कैन हैव टू गो देयर यानी मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है। रीमा ने अपने बॉस से जुबान लड़ा ली, सवाल जवाब कर लिया, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि शी कैन हैव टू पे फॉर इट यानी उसे इस बात का भुगतान करना पड़ सकता है, राइट?
इस चीज़ को भुगतना पड़ सकता है। शी कैन हैव टू पे फॉर इट, राइट। तो यह प्रेजेंट में ये अब बताते हैं कि किसी को क्या करना पड़ सकता है प्रेजेंट में। लेकिन यही चीज़ पास्ट में बताना हो कि किसी को क्या करना पड़ सकता था, तब हम कैन हैव, हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन हैव हैड टू गो देयर, यानी मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था, पास्ट की बात हो गई, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था। या फिर शी कैन हैव हैड टू पे फॉर इट, शी कैन हैव हैड टू पे फॉर इट, यानी उसे इसका भुगतान करना पड़ सकता था, पास्ट की बात हो गई। तो इसी चीज़ को बताना ये चाहते हैं कि आपको क्या करना पड़ सकता था या क्या करना नहीं पड़ सकता था, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, शी कैन हैव हैड टू पे फॉर इट, उसे इस बात का भुगतान करना पड़ सकता था। तो इस वीडियो में हमने कैन से संबंधित 6-7 यूजेस देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।